अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेम विद फैज़ी। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आने वाला हूँ। 5 लोगों ने एक ग्रुप बना के एक कंपनी खोली है और वो 5 फीमेल एक साथ काम कर रही हैं और वो अमेज़न पे फ्री ट्रेनिंग दे रही हैं। आइए हम इनसे जानते और मिलते हैं कि ये इन्होंने कैसे सोचा, इनके दिमाग में कैसा आया और ये पाँचों लोग क्या सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से ये है। अच्छा यास्मीन, मुझे बताएं कि आपको क्यों ख़्याल आया, कैसे ख़्याल आया कि आपने एक कंपनी बना ली 5 लोगों के साथ मिलके? ये मतलब कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया? मुझे ये ख़्याल ऐसे आया कि मैं ये चाहती थी कि हम पहली बात कि मैं ये सोचती हूँ कि लड़कियों को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने यही बात सोच के अपनी टीम में सिर्फ़ और लड़कियाँ रखी। सही है, हमारे साथ कोई लड़का नहीं है। तो लड़कियों को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए क्योंकि लड़कियाँ भी सब कुछ कर सकती हैं, सिर्फ़ लड़के ही नहीं कर सकते। तो ये बात मुझे एक तो प्रूव करनी थी दुनिया में कि सिर्फ़ लड़के नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि हमें कुछ करना है। जब हमने कुछ सीखा है और हम इस दुनिया में आए तो कोई तो मकसद है ना। क्योंकि हम सबसे पहली बात होती है आपको अपनी मंजिल चुननी है। ठीक है, जब आपने अपनी मंजिल चुन ली उसके बाद आपको रास्ता सही है। तो हमने अपनी मंजिल चुनी अमेज़न में। सही। जब हमने अपनी मंजिल चुन ली तो उस रास्ते पे चलने के लिए मैंने अपने साथ अपनी टीम को ज्वाइन किया। कितने बंदे आपकी टीम में सर? मेरे साथ 5 मेंबर है मुझे मिला के। और आपके साथ आप? मैं सर इनके साथ ही हम लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था। कि हमारा बेसिक प्लान यही था कि जब हमने पहले कुछ लर्निंग की है 6 मंथ हमने खुद ग्रेजुएट हुए अमेज़न का सारा सीखा, तो अक्सर लोग सुनते थे यार वहाँ जा रहे हो अमेज़न तो बेकार है, ऑनलाइन है, फेक है, बेकार है, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही है। तो हमने कहा स्कोप करा। जब हमने किया मेरे 6 मंथ का था, तो 3rd मंथ में जब हमने उसमें अर्निंग स्टार्ट की, क्लाइंट मिले, तो उसके बाद ये था कि अब ये चीज प्रूफ करने के उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि वो होता है ना जो चल रहा होता है पाकिस्तान में, तो इसकी टांग खींच लो, आगे भी नहीं बढ़ना तो खुद वो बढ़ते हैं तो बढ़ जाता है, बताता नहीं है, लेकिन ये दूसरा बढ़ा तो इसकी टांग खींच लो, किसी को आगे बढ़ने नहीं देते, साथ में दे देते। तो यही चीज से हमने कहा कि हम लोग साथ मिलके जिस तरह से जो टेक्स हमें बताई गई है टेक्निक्स, वो हम फिर दूसरों को बताते हैं, सिखाते हैं और हम बताते हैं कि अमेज़न से भी कमा सकते हैं। ये नहीं कि जो 4-5 लोग या 6-7 लोग ऐसे हैं जो अमेज़न चला रहे हैं और भाई इसके पास इतना पैसा नहीं, इन्होंने 2 नंबर ही करे हैं तो है, ये बहुत सारे ऐसे व्यूज होते हैं। लेकिन वो कहा कि ये ऐसा नहीं है। इसी चीज को प्रूफ करने के लिए हमने कहा चलो हम भी मैदान में आ जाते हैं लर्निंग से। बड़ी सी टीम बनाई है। हमने फिर इसके लिए पूरा मिशन अपने बना के गए। हमारा मिशन है, आपकी टीम में एक और मेंबर है, ये हमारी सुफिया है। मेरा भी यही था, हालांकि मैं हाउस वाइफ हूँ, बस यही सुनने में आता था कि बस हम कुछ नहीं कर सकते, और खासकर अमेज़न तो लड़कियों के लिए है ही नहीं, किस प्लेटफॉर्म में चली गई, ये क्या हो सकता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके दिखाया और इंशाल्लाह बहुत कुछ आगे करके दिखाएंगे। और सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि लोगों को ये तो कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि कुछ खवातीन कुछ नहीं कर सकती। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ के सुस्ती की ज्यादा उतारें, कंफर्ट जोन को छोड़ें और मैदान अमल में उतारें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर मदद करेंगे और हम कामयाब होंगे। मेरा सवाल है आपसे कि अमेज़न ही आपने क्यों पांचों के साथ मिलकर अमेज़न ही क्यों सेलेक्ट किया? अमेज़न देखिए, मैंने सबसे पहली बात कि अमेज़न जो है ना ई-कॉमर्स का एक बहुत बड़ा एक कहने के ह्यूज है, डायनासोर है कि बस उसमें घुसते ही चले जाओ, उसमें कुछ खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है अमेज़न चुना था क्योंकि मैं ये सोचती थी, मैंने ये सुना भी था कि अमेज़न में कुछ नहीं, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मुश्किल चीजें होती है ना, मुझे वो चुनने में मजा आता है कि मुश्किल चीज सिलेक्ट करके उसमें आप कामयाबी हासिल करें। ठीक है ना, तो इसलिए हमने अमेज़न चुना। और जब मैंने अमेज़न चुना, हम बनो काबिल के प्लेटफॉर्म पे गए, तो उसके साथ मैं उसी प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी टीम से मिली। मैं अपनी क्लास की सीआर थी, तो सीआर के उससे आपने लिस्ट में से 5 बंदे सिलेक्ट मैंने अपनी टॉप लिस्ट में से 5 निकाले और अपने साथ ज्वाइन किए। सीआर थी तो ये लोग सारी चीजें मुझसे डिस्कस भी करते थे कि ये हुआ, इस तरीके से ये हो रहा है, क्लाइंट मिल रहा है, बातचीत चल रही है। तो इनके साथ मशवरा करते करते मुझे पता चला कि ये चीजें, ये लोग हैं, ठीक है ना, काबिल। और फिर मेरी इनसे फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी हो गई। बहुत अच्छा है कि आपने मुझसे दोस्ती भी करी। बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहले फ्रेंडशिप हुई, तो हम ऐसी मतलब फ्रेंडशिप हुई कि हम हर चीज एक दूसरे से डिस्कस करना, हर चीज बताना। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी,
सही है। तो बैठे बैठे मैंने सोचा कि यार अब हमने तो सीख लिया, हम कमा भी रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, तो क्यों ना हमें मतलब लोगों को भी इस चीज के बारे में समझाना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी देखिए अभी भी ऐसी मेरी माएँ और बहनें हैं जो घरों से नहीं निकल सकती, जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली इश्यूज है बहुत सारे, कि वो घर से बाहर नहीं निकल पाए। तो मेरा मेन फोकस ये था कि मैं अपनी टीम को ज्वाइन करूं, अपने साथ अपनी टीम को जोड़ूं, और सबसे पहली बात कि अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, सही है ना। जब तक आप टीम बन के काम नहीं करेंगे ना तो कुछ भी काम नहीं होगा। 4 पिलर तो सुने थे आपने, 5 एक एक्स्ट्रा पिलर रखा है। वो इसलिए एक कमजोर हो जाए तो दूसरा उसका सहारा बन जाए। हम 4 पिलर हैं, चाहिए तो हमारे पास एक बैग पे भी, अल्लाह ना करे हम चारों में से कोई जरा सा कमजोर सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी, फैमिली रिस्पांसिबिलिटी भी है, तो वो भी देखना होता है। बिल्कुल, तो इसलिए हमने 5 एक एक्स्ट्रा हमें बात यही करनी थी ना कि वो कहते हैं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती हैं, या उनका काम सिर्फ घर तक है, बिजनेस को किस तरह से करते हैं। जब ये कोविड आया तो मेंस भी घर में ही बैठ के बिजनेस कर रहे थे, चाय पीते थे, बिजनेस करते थे। तो ये नहीं है कि वो बाहर जा रहे हैं। असल में कि ई कॉमर्स मार्केट है, ये आप पाकिस्तान में यही वर्ल्ड है, आप हर जगह कर सकते हैं। यहाँ से बैठ के आप दूसरी जगह अपनी चीजें सेल कर सकते हैं। एक मुझे कहा आप तो सिर्फ खाना ही बना सकते, तो खाना नहीं बना सकते, उसको हम सेल आउट भी कर सकते हैं, उसको हम पब्लिक भी कर सकते हैं। उससे एक खाने बना सकते हैं, हम रेस्टोरेंट भी बना सकते हैं, मतलब ये बिजनेस की तरफ ही जाएगा। तो अमेज़न भी बिजनेस है। हमने कहा अगर फीमेल्स कहीं, और जो हम लोग एडमिशन ले रहे हैं वो सारा ज्यादातर हमारा फोकस वुमेन्स का ही रहा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि उनकी इतनी नॉलेज नहीं होती है, समझ नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश इतनी नहीं आती है, अमेज़न कैसे करेंगे, वहाँ तो गोरे होते हैं सारे। गोरे नहीं होते, गोरे के पीछे सारे उर्दू ही बैठे होते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस भी होती हैं, इंग्लिश सब होते हैं। तो वो टीम वर्क है, साथ चल रहे। अब इतना तो क्या थोड़ी बहुत आती है, तो गुजारे वाली इंग्लिश तो हर कोई बोल लेता है। और अब देखो मोबाइल लोग यूज कर रहे हैं, अब देखिए एआई इतना आ गया है, सही है, चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया, जिससे हम सब जो है बहुत आसानियां हो गई हैं हमारी जिंदगी, ठीक है। और मुश्किल तो देखिए हर चीज में है, रिस्क हर चीज में है। अगर आप बोलो, बहुत से लोग अभी भी बोलेंगे कि नहीं अमेज़न में रिस्क है, अमेज़न में रिस्क है, तो रिस्क तो हर चीज में है, ठीक है ना। आप दराज में भी रिस्क ले लें, किसी भी मार्केट प्लेस पे जाएं उसमें रिस्क है, और जहां पे रिस्क है वही तो हलाल काम है, सही है ना। एज अ मुसलमान हम यही बोलेंगे ना कि जिस काम में रिस्क है वही हलाल है। तो मैं ये कहती हूँ कि जिस इंसान में हार्ड वर्किंग होगी ना, कि वो सोचेगा कि मैं कर सकता हूँ, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, बिल्कुल, वो कुछ भी उसके खातिर करने को तैयार हो। हाँ, मुझे करना है तो करना है। वही वाली बात मैं फिर से रिपीट करूंगी कि आप पहले मंजिल चुन लें अपनी। तो आप लोगों ने अमेज़न की मंजिल चुनी, बिल्कुल। एक चलो आपकी बातों से सुन के एक फीमेल आप ये कन्विंस हो के आ गई, तो कितना पैसा वो कितनी जल्दी अर्न कर लेगी और कितना पैसा कमा लेगी, एक एस्टिमेटेड आइडिया? देखिए मैं ये कहती हूँ कि अगर आप बिल्कुल सिंसियर हैं अपने काम के साथ, ठीक है, अपनी जर्नी के साथ, अपने गोल के साथ, अगर आप बिल्कुल सिंसियर होके काम कर रहे हैं, मेहनत दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो आप विद इन 3 months आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि 3 मंथ के अंदर आपके साथ कोर्स करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें एक सवाल हो रहा है कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसमें मेल स्टूडेंट भी ऐड हो सकते हैं? बिल्कुल, मेल स्टूडेंट्स में, लेकिन आपके ग्रुप में नहीं ऐड हो सकते हैं? नहीं, मैं अपनी टीम का हिस्सा मेल को नहीं बनाऊंगी। हाँ, मैंने अभी देखिए, मैं आपकी बात को काटते हुए, मैंने अभी जो फर्स्ट बैच अपना कंप्लीट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 60+ मेरे पास स्टूडेंट थे, और हाफ मेल थे, हाफ फीमेल। तो मैं मेल को पढ़ाने से मना नहीं करी ना, मैं मेल को बुरा कह रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इतना साबित करना चाहती हूँ, मैं इतना प्रूफ करना चाहती हूँ, और अपनी उन माँ बहनों को हिम्मत देना चाहती हूँ कि जो सोचती हैं, और जिनके बैक पे बहुत से लोग हैं कि वो कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते। फिर भी एक बात है कि 60 लोगों को मैनेज करना, 60 लोगों को मैनेज आप कैसे करते हो एक साथ? यानी कि सबको एक साथ ही पढ़ाते हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जूम पे क्लासेस दी हैं, ठीक है, तो हमने वीक में 2 days क्लासेस रखते थे, ठीक है। तो मेरी सारी, जैसे मैंने आपको बताया, आपने बोला कि मेरे 5 पिलर हैं तो मेरे ये 5 पिलर जो है हम मिलके इसको हैंडल करते हैं। हाँ, मिलके। अगर कोई आगे पीछे भी जाता तो दूसरे टीचर आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता था, और बहुत दफा ऐसा हुआ कि आज जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास लेनी है और मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मेरी जगह फौरन सना अवेलेबल होती थी, वो कहती थी कोई इशू नहीं, आप आराम करो, मैं ले लूँ। सना अवेलेबल नहीं है तो सूफिया ने। इसमें मुझे ऐसा भी एक सवाल हो रहा है कि आप लोग 5 लोग हैं, तो अमेज़न के भी 5 मॉड्यूल हैं, जिसमें आर्बिट्राज है, होलसेल है, प्राइवेट लेबल है, ड्रॉप शिपिंग है, और मेरे ख्याल इसके अंदर कुछ और भी कोई एक आध मॉड्यूल होगा। जी, किंडर भी है इसमें,
ठीक है, पिंडहार 6-7 से है। ठीक है, हाँ। ये 2 तो मॉडल्स आपने ऐसे ये हैं। पांचों को एक साथ ज्वाइन किया या सारे अलग अलग या नहीं। सारे होलसेल पे काम कर नहीं नहीं जैसे मैं नहीं इसका नाम बताती हूँ, पहले हमने कहा कि कुछ लोग ऐसे थे बस अमेज़न सुने, अमेज़न का पैसे है, अमेज़न की कमाई, लेकिन ये कि अमेज़न है क्या चीज, भी ये इसमें आता है कि आपके पास आप खुद से नहीं कर सकते, तो आप उसमें सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इनिशियली पहले आप खुद उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप अपना प्राइवेटली कर सकते हैं। इसमें आपने सबसे पहले हमने जो बेसिक्स स्टार्ट किया, उसमें हमने सारा VA का बताया कि आप किस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम दूसरी तरफ आए कि टूल्स किस तरह से, इसमें प्रोडक्ट हंटिंग आपकी बेस्ट टूल्स है। इसके बाद फिर होलसेल आएंगे, ये फिर एक पूरा डिटेल्स में आ जाता है, वो फिर 1 बाय 1 है। पहले ये कि आपको बेसिक्स तो पता हो, फिर आप उस तरफ जाएंगे ना कि आपने ठीक जैसे है। सवाल किया ना कि सारे मॉडल्स हैं, तो मेरे मेंटोर के पास जितने भी मेरी टीम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास हर चीज की नॉलेज है। तो सही। इसलिए हमें मुश्किल नहीं होती कि मैं कहूँ कि मैं तो होलसेल ही पढ़ा सकती हूँ, तो मेरी जगह पे दूसरा फिर अवेलेबल नहीं हो सकता ना। ठीक है, और लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमें किसी को खड़ा करना है ना, हाँ, तो जैसे चाइनीज बोलते हैं, कहावत है एक, कि आपको अगर किसी की हेल्प करनी है ना, सही है, तो उसको मछली पकड़ना सिखा दो, सही। ताकि वो मछली खिलाना नहीं। खिलाना नहीं सिखाओ, मछली पकड़ना। पकड़ना सिखा दो, वही। ताकि वो आप उसको खिलाना सिखा दो, कोई वो एक दफा खा लेगा, मैं उसको पकड़ना सिखाना चाह रही हूँ ताकि वो खाता रहे। ताकि वो अगर एक दफा गलती कर भी ले, अगर पकड़ ना पाए तो दूसरी दफा में आप बिल्कुल। कैच करो तो पकड़ते रहे। देखिए जो इंसान जो है मेहनत करके सीढ़ियां चढ़ेगा ना, अल्लाह ना करे वो 3rd फ्लोर से गिरेगा भी ना, तो उसको पता होगी कि उसने कैसे कहाँ चढ़ी जाना है। है। एज एन हाउसवाइफ आपको डिफिकल्टी नहीं महसूस होती कि कोई परेशानी आराम से मैनेज कर लेते हो? बिल्कुल। देखिए हर चीज अगर अपने टाइम से मैनेज की जाए और अपने काम से सिंसियर होना इंसान, तो हर चीज मैनेज की जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कर रहे हैं ना, इसीलिए हम हाँ। सिखाने आए कि जब हम कर सकते हैं तो और क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा फ्यूचर में क्या प्लान है आपका कि अमेज़न के अलावा कोई और भी प्लान है कि आप उसको एक्सप्लोर करो, तो उसकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट देने का प्लान है ऐसा? बिल्कुल है, फ्यूचर में इंशाल्लाह हम दराज को भी करेंगे, ठीक है, हम दराज को भी करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग भी करेंगे, सोशल मीडिया भी करेंगे, सही है। इंशाल्लाह। और मेरी एक है कि जो है मैं एक चीज और करना चाहूंगी फ्यूचर में इंशाल्लाह, कम्युनिकेशन स्किल, सही। ठीक है। ये मुझे पर्सनली, अभी मैंने अपनी टीम से डिस्कस की कि अभी आपकी प्लान यहीं पे नहीं, डिस्कस बिल्कुल अच्छी कर बात रही है, है। कि मैं ये समझती हूँ कि जिसके ठीक है। पास कम्युनिकेशन स्किल होगी ना, वो कहीं भी जा सकता वो है। कहीं पे भी जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये कि आप अगर क्लाइंट की हैंड करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप उससे बात क्या करेंगे, आप अपनी बात उसको कन्विंस कैसे करेंगे। अगर किसी चीज आपको सेल करनी है या कुछ तो सबसे पहले कम्युनिकेशन ही आना चाहिए। कि आप मिसकम्युनिकेट हो जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अच्छी होती हैं, सही चल रही होती है, लेकिन वो जो बात अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर वो सारा मसला कट आउट हो जाता है। लेकिन ये कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, पावर होगी, आप दूसरे को समझ सकते हैं, तभी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरे चीज के कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए, आप कहाँ पर है, पाँव कहाँ पर है, तो आप नहीं तो कर वो सकते मुश्किल होगा। हैं। बिल्कुल। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है, और अभी मतलब ये इतना एक्सप्लोर नहीं हुई, नहीं हुआ था, हाँ, डिस्कस भी नहीं होता इतना हमारे ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ नहीं होगा, होता। क्योंकि इसके बारे में इतना लोगों को नहीं पता, सही है ना। देखिए मेंटोर जो होता है ना, सही है, आपको मैं कहती हूँ कि ऐसा मेंटोर आपको लेना चाहिए जिसके पास ठीक ऐसी स्किल्स हो जो आपको गोल अचीव करने में हेल्प कर हेल्प सके। कर सकते। सही है। टीचर और मेंटोर में सिर्फ यही यही फर्क फर्क है, है। टीचर भी हमारी उस्तादी है, मेंटोर भी उस्ताद है। टीचर जो है हमें पढ़ा रही होती है, सिर्फ वो मेंटोर, पढ़ाती है, हाँ, बिल्कुल ऐसे है। जो मेंटोर होता है ना, वो आपको आपका गोल अचीव करने में आपकी हेल्प कर रहा होता है। और उसके पास भी वो सेम स्किल्स होते हैं, सिर्फ जी, वो पढ़ा नहीं होता, उसका बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल तो उससे वो टाइमलाइन अचीव की हुई होती है, तो वो बता देता है कि यार यहाँ ऐसे ऐसे मत जाना, वरना तुम्हें नुकसान हो सकता है, तो बिल्कुल। आपके वो नुकसान से बचा सकता है। और ऐसा मेंटोर ढूंढे, ऐसे मिलते हैं, ठीक है, हमें भी मिले अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो आपके साथ सिंसियर हो, सही। सही है, जो आपको कहे कि मैं आपकी उंगली पकड़ के आपको आपके मंजिल तक पहुंचाऊंगा। कम से कम कुछ दिमाग में अगर सवाल आ रहा है, उसका रिप्लाई फौरन कर सके, बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी जो अमेज़न होलसेल का है, इसकी कोर्स की आउटलाइन क्या है इसकी सर? देखिए आउटलाइन में आपको सर थोड़ी सी डिस्कस करूं कि अभी हमारा अभी सेकंड बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। सेकंड बैच के साथ हम बिगनर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस भी, तो उसमें हम अकाउंट क्रिएशन भी बता रहे हैं, ठीक है, सोर्सिंग भी बता रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट क्रिएशन में आके लोग अटक जाते हैं, किसी को कोई नहीं बताता। बहुत सी चीजें उसमें होती है जो नहीं बता पाते हैं और वो अटक जाते हैं।
तो सोर्सिंग भी बता रहे हैं। एज अ ग्रुप आप लोग पांचों ऐड हो जाते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, मतलब इंडिविजुअली? मुझे एक थोड़ा हम लोग confusing है। सारे बैठे हुए होते हैं एक साथ, हमारी नहीं, क्लास तो व्हाट्सएप करेगा तो किसको नहीं, करेगा? असल में हमारा मेंटरशिप का एक नंबर है, वेबसाइट चैनल बना हुआ है, फेसबुक चैनल बना हुआ है, तो बेसिकली हम दो ही सीईओ फाउंडर हैं, तो हम ही दो उसको ऐड करते हैं। वो एक नंबर ही है, वो हम दोनों यूज करते हैं। तो उसमें अच्छा। जो भी एक क्वेश्चन आता है तो एक या मैं अवेलेबल होती हूँ, मैं रिप्लाई करती हूँ, यास्मीन होती है, यास्मीन करती है। बाकी और हम, क्योंकि हर किसी का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, कोई है अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग ने दो लोगों को स्पेसिफिक किसी काम सही के है। लिए रखा हुआ है कि डीलिंग किस तरह से करनी तो है। हम, क्योंकि मैं ये use कहती किस हूँ कि तरह से मैं करना है। पर्सनली देखूं, कोई ऐसा नहीं हो कि कोई भी मतलब चीज आगे हमसे सबसे चूक जाए। आप आउटलाइन बता दी, मेरे बीच में एक सवाल हाँ। चले गया, उतना सारा था आउटलाइन कोई बताया। आउटलाइन में लेकिन देखिए मुझे था सवाल कि अकाउंट्स पे अगर है तो जी, अकाउंटिंग को जो वो ऑनलाइन काम कर रहा है तो किससे कनेक्ट करेगा, मुझे कंफ्यूजन आ रही थी। देखिए अकाउंट क्रिएशन बता अकाउंट देंगे, क्रिएशन है, ठीक है, सोर्सिंग बताएंगे उसमें हम, ठीक है, हंटिंग बताएंगे, लिस्टिंग बताएंगे, ठीक है, और इसमें टूल्स होते हैं जैसे ठीक है। हीलियम है, कीपा है, तो ये पूरे टूल डीपली ठीक है। आपको समझाएंगे। जनरल स्काउट वगैरह या जनरल फ्री, आप स्काउट। बता दीजिए फ्री में मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल, ऐसी कोई देखिए technique है? मैं अभी जो हमारा मेन फोकस है ना, मैं कहती हूँ कि Amazon पे जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री इन्वेस्टमेंट जो है ना, विदाउट इन्वेस्टमेंट सही, आप अर्निंग करना स्टार्ट करें। ठीक है, सही है, जब आपको क्लाइंट मिल जाए, आप उन्हीं के पैसों से टूल खरीदें और उससे फिर काम करें। हम जो बताएंगे, हम जो ट्रेनिंग देंगे, और वो उस ट्रेनिंग में टूल्स भी हम फ्री वाले ही आपको बताएंगे, ताकि सही। आपका कोई पैसा ना लगे। अभी तक तो मैंने सुना था शेयर टूल्स होते हैं, मतलब 2-3 हज़ार रुपए में। आप कह रहे हो कि हमारे कुछ पास चीजें होती हैं कि जो पेड होती हैं, अक्सर जो हमने भी अपने ग्रेजुएशन किया उसमें भी पेड टूल्स के, लेकिन वो होता है ना स्टूडेंट्स, वो एक कोई ट्रैक निकाल लेते हैं फ्री वाली मुफ्ता। अच्छा मुफ्ता आजकल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीटिंग होती है, और जो टीचर्स होते हैं वो कभी भी ये नहीं बताते, उन्हें चाहिए कि लॉन्ग टर्म पूरा चलाते ये रहो, मुझे करते जहाँ रहो। तक याद है जब हम लोग भी यूज करते हैं जी। तो हम शेयर्ड यूज करते हैं। शेयर्ड यूज होता है, Shared लेकिन होता है। कुछ टूल्स ऐसे हैं, हीलियम का ही एक और सॉफ्टवेयर है जो हीलियम प्लैनेट फ्री है, बाजार वो है, शेयर भी है, पेड भी है, लेकिन एक और है वो दूसरी कंपनी है, वो पेड देती है। इसमें अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप यूज कर सकते हैं। कीपा है, कीपा भी पेड भी है, और आप अगर आप प्रैक्टिस के लिए यूज करना चाहे, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 19-20 फिगर्स के ग्राफिंग वगैरह अप एंड डाउन होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती। आप सीख रहे हैं तो आप फ्री में अगर, जब आप अर्निंग पे आते हैं तो फिर आप पेड कर ले, जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है फिर इस तरह से। अपने लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, क्रिटिसिज्म किसको फेस करना पड़ा सबसे ज्यादा? हम दोनों ही करते थे हर चीज के, करना हमने पड़ा। अपनी रातें भी खराब की हैं, अपनी नींदें हकीकत भी में खराब आप की यकीन हैं, और करें उसको कि पूरा मैं, पेश जैसे किया आपने है। सवाल किया ना कि फैमिली, तो फैमिली भी होती है, सही है, तो उसको देखते हुए हम पूरी रात जागते थे, सही है, पूरी रात जागने के बाद फिर 1 घंटा 2 घंटा सोए, और अभी भी मैं आपको बताऊं कि अभी भी ऐसा होता है। मैं कल की भी पूरी रात जागी हूँ, मैं कल भी पूरी रात नहीं सोई हूँ, सही है, कि मैं सिर्फ 1 घंटा सोई हूँ और उठ के बस यहाँ पे आ गई हूँ, कि ऐसा होता है। मैं करती हूँ ऐसा, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैं अगर काम कर रही हूँ ना और मैं किसी को कुछ समझा रही हूँ तो मैं प्रॉपर समझाऊँ, पूरा वरना 100% हाँ, दिया। वरना मैं समझाऊं नहीं, क्योंकि मुझे मतलब मेरी सोच है कि मुझे ना नाम नहीं चाहिए। सही। मैं किसी को सिखाऊं ना तो वो मुझे अच्छे अल्फाजों में याद करे कि हाँ कैरियर बन जाए। जी तो बिल्कुल, जैसे आपको तकलीफ हुई, आप नहीं चाहते कि उसको कोई तकलीफ हो। बिल्कुल, हमने कोई ना जैसे कोई- चीजें फेस की है ना, तो हम नहीं चाहते कि किसी और को फेस करनी पड़े। अगर हम किसी को समझा रहे हैं, अभी भी आप जैसे आपने पूछा ना कि कौन देख रहा होता है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं व्हाट्सएप पे, लोग मेरे अगर स्टूडेंट मुझे सुनेंगे तो वो आधी रात में मुझे मैसेज कर रहे होते हैं। मैं उन्हें जब भी रिप्लाई दे रही होती हूँ सही। कि नहीं, उनको क्या पता वो प्रैक्टिस कर रहे हो, उनको कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं जवाब दे देती हूँ। तो सही। मैं ये कहती हूँ कि 100% हम अपना देना, सही है। किसी भी किस्म का सवाल वो बेचारे कर देते हैं वो 24 घंटे। बस वो उनके कर तो देते सवाल भी होते हैं सर अमेज़न की वेबसाइट भी चल हाँ, रही है। ये इसी तरीके के होते हैं कि ये बहुत इसी करना तरह पड़ता है, इसी तरीके के होते हैं कि बहुत दफा ऐसा होता है कि मैं नींद में होती हूँ, मैं कहती हूँ "ओफो, चलो मैं उठ के बैठती हूँ, मुंह धोया, फिर मैं उनको समझाने बैठती हूँ ऐसे ऐसे। चलो अब तो आप लोग सक्सेसफुल हो हम गए। यूज्ड टू हो गए हैं कि हम उनको हर तरह के बता जवाब दें। दे इनकी सकते क्लास में एफर्ट्स बहुत होती थी, हम लोग सीआर थी तो हमें बड़ा मसला है, जब भी कोई होता था यास्मीन कर लेंगे, हम छोड़ देते हैं, यास्मीन देख लेंगे। हाँ। मेरा तो सवाल है आप लोग की तरफ से, मतलब रिस्पॉन्सिव, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव कौन आपको लगता है कि पांचों में कौन होगा, मतलब रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा किसका फास्ट होता है? यास्मीन का। आपके घर वालों की तरफ से आपका रिस्पॉन्स क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं स्पेशली कहूंगी कि मैं अपने घर वालों के अगर क्रेडिट मैं देना चाहूँ कि मुझे किसने बैक पे सपोर्ट किया, तो मेरी 2 बहनों ने अच्छा, वो आपको सपोर्ट करती बहुत है। सपोर्ट, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं नहीं,
तो मेरी बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अभी भी मतलब मैं कहती हूँ कि मैं अगर काम कर रही होती हूँ ना तो वो बाकी मेरी चीजें सारी मैनेज कर लेती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता। अच्छा, चलो आपसे सवाल है मेरा आपका। आप जो है अमेरिका से आई हैं, जी मैंने किया स्टडी किया है, जी। वहाँ पे आपका मेरे पास नेशनल मॉड्यूल यूनाइटेड नेशन है, यूनी के अंदर यूनिसेफ है, यूनिसेफ के अंदर क्या किया आपने? यूनिसेफ ये जो अपना होता है सोशल वर्क में एज अ सोशल वर्क काम करती हूँ, इस वाला मेरे कॉन्फ्लिक्ट में जॉब है। तो उसके ये अलावा सारा वर्क तो थोड़ा अपने बारे में एक्सप्लेन करें कि क्या करती है, थोड़ी जर्नी बताएं अपनी। असल में ये था कि मैं शुरू से ये था कि सोशल होना है, सोशल लाइफ देखनी है लोगों का, मतलब एक चीज देख ली जो चीज हमारे पास नहीं है वो दूसरों के पास होनी चाहिए। बहुत ये हमदर्दाना थोड़ा वाली पीछे सोच से आए ना, होती मतलब है। वहाँ कैसे पहुंची, थोड़ी पीछे जी से वही जाइए। है कि जब मैं बचपन में ही मैंने एक प्रोग्राम था इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश तो हर किसी को जादू होता है, सीख रहे हैं अंग्रेज ठीक बन है। जाएंगे, अंग्रेजों से अच्छा बोल लेंगे। हाँ, तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स किया। वहाँ ये था कि वो मेंबरशिप ली, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे स्कॉलरशिप मिली, इसके बाद मैं गई विजिट किया मैंने। इसमें था कि सारे सोशल प्रोजेक्ट्स आप यूनिट कैसे करना है, सॉफ्टवेयर स्किल्स आपकी किस तरह से होनी सही है। चाहिए। इसके बाद मैं वापस आई, फिर मैंने वहीं ज्वाइन कर लिया। सोशल वर्क सारा हमारी कम्युनिटी सर्विस हो गई। इसमें था कि हमारा एक स्कूल हमने स्टूडेंट्स जैसे हम अभी मेंटोर से चला रहे, इसी तरह से हमने कोरंगी में एक स्कूल बनाया। वो मेरे एक फ्रेंड्स थे, उसने घर में एक, वहाँ पे आपको पता होगा कि हर कोई चाइल्ड लेबर है, कोई नशा करता है, स्कूल से आते हैं, ऐसा ही है। तो खेलना कूदना सारा यही है। तो उसने कहा कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? उसने कहा हमें इतना है नहीं, पता ही नहीं पढ़ते कहाँ है, स्कूल में इतनी है कि सपोर्ट ही नहीं कर सकते हैं, सब फैक्ट्रीज जाते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं, खाना पीना रात को जैसा। तो उसने कहा कि मेरे स्कूल, मैं चाहता हूँ कि हम अपने स्कूल को करें, या तकरीबन इतना बता दें कि इनको अपना नाम लिखना आ जाए। तो मैं रहती हूँ नाजमाबाद में, नाजमाबाद से हम लोग लानी चाहते थे। हमने एक टीम मेंबर बनाया, तो उसके ड्राइंग रूम में हमने एक पैसे जमा किए, बोर्ड लगाया, फिर उसको पढ़ाया। इस तरह से 4 से 6, 6 से 8 बहुत छोटे स्टूडेंट से ABCD से हमने उसको स्टार्ट किया। फिर कुछ जो हमने आगे बात की सोशल वर्क में, फिर कॉन्सलेट से हमारा लिंक हुआ, क्योंकि मेरा था और वो भी ग्रेजुएट कर चुके थे, वहां से आए थे, वो 1 ईयर के आए थे। अक्सर आपको पता होगा यूथ एक्सचेंज के प्रोग्राम होते हैं यूथ के, इससे फिर हमने पूरा स्टार्ट किया। कुछ फंडिंग हमें मिली, फिर हमने एक स्कूल, एक बिल्डिंग किराए पे ली और पूरा हमने इसको स्कूल किया। अब तक चल रहा है। तो उसको कौन मैनेज कर रहा है, कैसे ये सारी चीज आप कैसे मैनेज कर रहे हो? ये भी मैनेज कर रहे हो, वो भी कर रहे हो? ये तो अभी अमेज़न का अभी तक स्टार्ट हुआ। आपने मेरा बैक जर्नी पूछा तो मैं बता रही हूँ, मैं शुरू से ही सोशल वर्क करना है। तकरीबन कितने स्टूडेंट हैं तकरीबन? अभी तो हमारा जब था तो 2 बंदों से हमने स्टार्ट किया था, 2 बच्चे थे, और अब वो मैट्रिक तक इन्वॉल्व हो चुके हैं, मतलब 9 मैट्रिक की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, हमारे स्कूल सर्टिफाइड हो चुके हैं, तो वहीं रहते हैं। मुझे अब जाना मुश्किल होता है, ऐसी बात है कि अपनी जॉब है, काम है। इंशाल्लाह अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रिक द्वारा है तो ये भी हो जाएगा। तो उनको सिखाते हैं तो होलसेल सिखाते हैं। या हमने इसमें कंप्यूटर कोर्सेज रखे हुए हैं, कंप्यूटर क्लासेस होती है, बेसिक जो वर्ड, MS ऑफिस, एक्सेस, ये छोटी छोटी स्किल्स होती है, हम सिखाते हैं। और टीचर्स वगैरह हैं, सबकी हायर की हुई है, तो अलहमदुलिल्लाह स्कूल भी चल रहा है। और इसको आइए हमने स्टार्ट किया था 2012 में, तो जब से अब तक चल रहा है। मैंने सुना है कि अगर किसी 5-7 साल निकाल लिए ना तो उसकी कश्ती जो है ना फिर नॉर्मल हो जाती है। ये 3 से 5 साल के अंदर आदमी स्टेबल होता है। बहुत मुश्किल हुई थी, घर वालों की पहले तो परमिशन नहीं होती है, फिर ये कि आप, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि उनके पेरेंट्स नहीं भेज रहे थे, हम क्यों भेज दें भाई, तुम कौन सी खिदमत खा लेके घूम रहे हो, तुम्हें किसने ठेका दे दिया पढ़ाने का लोगों को, जाओ हमने सिखाते। पर बच्चे थे, उनको इंटरेस्ट है कि नहीं हम सीखेंगे, हमें पढ़ना है, हमें भी जाना है। कोई था कि हमें फौज में जाना है, फिर कहते हमें टीवी पे बैठना है, 24 घंटे टीवी पे बैठूंगी, मेकअप करके एंकर्स बनना है। तो इसमें मैंने कहा जब पढ़ोगे नहीं तो करोगे कैसे, जब आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो आप कैसे करोगे। तो वो एक बच्चे के होते हैं एक पॉइंट, हमें पॉलिटिक्स बनना है, हमें ये जाना है, तो हमने कहा ये तो पढ़ाई के बगैर मुमकिन ही नहीं है, आपको अपना नाम लिखना नहीं आता तो अब और क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, फिर हम उनके पेरेंट्स के उनसे बात की कि आप अच्छा नहीं लग रहा, चले 2 दिन भेज के देख लें, 3-4 दिन खेल लेंगे हम उनके साथ, अच्छा लगता है, हम लोग बस ऐसी गेम प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उनका ताकि कम्युनिकेट किया, किसी ने हमें धक्के मार के भगा हमारी वॉइस अगर सूर्य की टीम थी, वो पठान ज्यादातर वहाँ पठान है, वो अखरोट है उनका, ये कि हमने करना ही नहीं है। उनका दिमाग बहुत बहुत हर्टिल्स की हमने, लेकिन वो फिर आ गया। तो फिर इसी बेस पे मुझे कहा कि लीडरशिप स्किल पे आपको अभी दोबारा यूएस का है, तो दोबारा देंगे।
चलो पहले ठीक है। मैं था यूथ उसमें गई थी, अभी एक लीडरशिप प्रोग्राम है वो इसी बेस पर है। इन फ्यूचर आप लोगों का फिजिकली क्लास लेने का प्लान है? इंशाल्लाह अगर इंशाल्लाह। हमारे रिजल्ट आता है हो जाता है तो फिर ये कि हम ऑफिस वगैरह करेंगे इसको बहुत बड़े अच्छी सी खर्चे होते कंपनी हैं। करके। नहीं इंशाल्लाह कर लेंगे। देखिए अभी जैसे अभी हमने फर्स्ट बैच हम्म। फ्री में किया, ठीक है, हमने इसमें 1 रुपया भी किसी से चार्ज नहीं किया, तो सही। उसमें भी जो भी हुआ हम एज अ टीम हम अपना मैनेज करते रहे। हाँ, तो जो फिजिकली में पाँच तो आप होते फ्री हैं नहीं कर तो सकते, लाइट का बिल तो भरना है। लाइट का बिल बिल्कुल। भरना है। सबसे ज्यादा नहीं मुश्किल इंशाल्लाह इम्प्लॉय हम से फिजिकल महंगा भी है। जाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह मैनेज करेंगे। वहाँ फ्री नहीं कर सकते, वहाँ भी क्योंकि free नहीं electricity का करेंगे। बिल जो है ना सर वो एम्प्लॉय से ज्यादा है। सही बात है, इसीलिए तो हम सिखाने बैठे हैं, ताकि ये जो बिल है ये सब सारे बोझ हैं सर पे, और जो तो लॉस हो जाए। अच्छा सब फ्री में पढ़ाया है आप लोगों ने? मैंने देखा है जो मेरा अपना एनालाइज और जी। मेरी काफी रिपोर्ट्स है, फ्री में अगर आप किसी को इनरोल करते हैं तो उसका पैसा नहीं लगाता, तो उतना सीरियस नहीं ये होता। सही बात है बिल्कुल आपकी कि जो लेकिन फ्री ये कि में हमने जो एडवांस कर रखा है उसमें हमने कहा कि अभी पहले इनको अपनी वो ना किसी की नीड जनरेट कर दो, हाँ, हाँ, जब नीड जनरेट हो जाएगी इसको नशा लग जाएगा तो फिर वो खुद आएगा, खून लग जाएगा जब। खून पसीना भी एक तो अभी करेगा जो तो फिर हमारा वो आएगा। सेकंड बैच है ना, इसकी तो हमारी इंशाल्लाह फीस हमने है स्टार्ट ये, कर मतलब बस बहुत छोटी अमाउंट है, लेकिन इसकी लोगों की थिंकिंग भी यही है कि फ्री वालों को ज्यादा हैसियत नहीं देते, कि वो समझते हैं कि बस फ्री है तो फ्री होगा, वो concept एफर्ट भी यही नहीं है, करते, कि या नहीं उनका है। पैसा लगता है वो वहीं उसको फोकस कर हाँ, देंगे, तो पैसा क्योंकि इसलिए जब तक आप लोग हमने पैसे थोड़ी नहीं फीस देंगे तो जब रखी तक कम से कम आप 100 रुपए तो उससे ले लें। बिल्कुल ये इसीलिए हकीकत है हमने कि बहुत जब कम तक amount में आपकी फीस जेब से पैसा नहीं जाएगा स्टार्टिंग में पहले तो इनको कर लेते वो हैं, practice इसके भी नहीं बाद हम करेंगे। आगे पैसे फीस इतना रख देंगे कि वो भी अफोर्ड कर सके और हम भी भले अफोर्ड कर 100 सकें। रुपीज रख लें आप, लेकिन आप पैसे जी। रखेंगे अभी हमने जो फर्स्ट बैच किया उसमें 60+ थे हमारे पास, लेकिन तक? बहुत एंड तक एंड लेकिन तक थे? एंड तक थे ये अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा बड़ी 2 बात मंथ्स है। का कोर्स है, इसके 2 बाद हमने months। जो दूसरा किया है बेसिक्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो हम एडवांस करने जा रहे हैं उसके बाद जो और मॉड्यूल्स बनाएंगे उसमें फिर हम करेंगे ये। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास मतलब जो एंड तक स्टूडेंट्स थे तो और वो सबके सारे रिव्यूज पैसे भी भी हमने बहुत इसी में किया जबरदस्त है आए कि हमारे जो पास। हम सर्टिफिकेट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके लिए, तो वो फिर वो वहाँ स्पेंड हो जाएगी, एक इनका पैसा उन्हीं पे ही लग जाएगा कि सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने क्योंकि के अभी भी डिजाइन देखिए वगैरह। हमारी जो फीस है ना, तो वो मैं जैसे सना ने अभी बताया कि सर्टिफिकेट्स हम देंगे, तो उस फीस में हमारे वो सब हो नहीं नहीं सकता, हो नहीं हो सकता। देखिए तो उसमें भी हमें अपनी पॉकेट से ही लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई इशू नहीं है। हम चाह रहे हैं कि कुछ लोग कुछ लोग तो आगे आए। सीख लें, आप सीखो, आप आगे आओ ताकि आप भी कुछ कर सको। लेकिन जिस वक्त आप लोगों ने प्लान किया था उस वक्त दिमाग में क्या था? फ्री में पढ़ाने का दिमाग में था या बिल्कुल। पैसे कमाने का दिमाग में नहीं, था? पहले तो फ्री ये था में कि था। एक Help वो करने थी ना का कि था। मिल गया था, जैसे मैंने कहा कि इसने हो गया ये कर नहीं सकते, तो हमने कहा हाँ। हम करके दिखाएंगे, हाँ। जब कर लेंगे उसके बाद करेंगे। वो तो पहले करके दिखा दो, एक चैलेंज होता है ना, चैलेंज में बंदा पैसे कि नहीं देता, हमने उसमें कहा कि चैलेंज हम होता है, कर कर दिखाएंगे, और हमने ये डेस्टिनेशन सोचा होता था है कि आपने ये कि ले लेना है, तो हम बस सोचते थे कि अगर हमें देना भी पड़ेगा ना अपनी पॉकेट से और लगाएंगे। असल में जो है ना हमारे इर्द गिर्द जो ये नेगेटिव लोग होते हैं ना, यही हमें चैलेंज एक्सेप्ट करने में मजबूर करते हैं कि हमने अब करके सही। दिखाना है। तो अक्सर मुझे भी फेस करना पड़ता था, हाउस वाइफ ही इनको पता नहीं क्या सूझी है, निकल पड़ी है बस करने के लिए, हाँ, बस सही निकल होता पड़ी है। है। और औरतों के लिए तो अमेज़न है ही नहीं यार, तुम्हें किसने बोल दिया ये अमेज़न चूज करने के लिए? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिसाइड होते चले गए। सही है। देखिए मैं एक लेडीज पे बात बोलूं कि जैसे बहुत सी बातें हमारे बैग पे हैं, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे अमेज़न सिखा रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से बैठ के जॉब भी कर रही हूँ, ऑनलाइन ही कर रही है हाँ, या फिजिकली जाती जॉब के लिए? फिजिकली ऑनलाइन कर, ऑनलाइन कर। ठीक है, तो वो मेरी जॉब रिमोट जॉब है, सही, सही। उसमें मुझे एट अ टाइम अवेलेबल होना है, सही है। सही, मैं यहाँ पाकिस्तान से बैठ के बाहर मेरा बाहर ऑफिस रिमोट है, जॉब है, रिमोट जॉब है, ठीक है। ठीक है, मैं वहां पे अवेलेबल हूँ, तो उसके साथ जब मैं अपना सारा मैनेज कर सकती हूँ तो कोई और क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे जाके तो कमाने का प्लान होगा ही ना आप लोगों का, या अभी भी? जब नहीं, business बन जाएगा, इंशाल्लाह company business बनेगी तो ठीक है, फिर देखिए इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव होगा। तो इन दी एंड आपका पैसा तो होना चाहिए। business बिल्कुल में है, investment देखिए और हमने earning अपनी भी कंपनी होता है। बनाई है तो हम इससे कमाएंगे भी इंशाल्लाह, सही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पहले हम दूसरों को कमाना सिखा दें, फिर हम कमाना। अच्छा, आप पांचों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डिवाइड करते हैं? सबसे पहले जो चीज करनी होती है वो ये आइडिया है या यास्मीन बताओ, कहती है हाँ सही है, अब आगे करना कैसे ये तो पता नहीं है, चलो आप तीसरे से पूछते, ठीक है, हम डिसीजन लेते हैं, फिर असल में जिसके पास जो आइडिया आता है वो कलेक्ट करके हम दोनों को बताते हैं, फिर हम दोनों डिसीजन लेके फिर उस पे डिवाइड कर finalize देते हैं फिर कि ये हमारे next पास काम ये होता है। काम है कि हमारे पास ये आया हुआ है कि सना और यास्मीन को ये देखना है कि ये किस तरीके से अब मैनेज जो होगा। कोर्स डिजाइन करने हैं वो सारा मैंने किया, जो स्लाइड्स वगैरह बनाने
बनानी है वो सब मैंने डिजाइन। इसके बाद ये कि कुछ चीजें ऐसी जो वीडियो वगैरह से वो आप ये देख लो, अच्छा ठीक है मैं कर लेती हूँ। फॉर्म एडमिशन वगैरह के वो आप देख लो, कम्युनिकेशन आप कर लो क्योंकि बैक में मैं ये काम कर रही हूँ, आप लोगों से कम्युनिकेट, क्योंकि है। दोनों चीजें मुश्किल होती ठीक तो है। ये पब्लिक तो करी हम है और मतलब मैं back पे। सारी बाकी चीजें ये कि आपस हम में सारी मैनेज चीजें करके डिवाइड कर कर रहे रहे हैं, हैं। आप पढ़ा दो, सही। आप टीचिंग कर लो, आज आप क्लास ले लो, हम तो हर एक क्लास से semester पहले होता एक है। मीटिंग भी अपनी रखते हैं, सारे हम उसमें सारी सारी डिफिकल्टीज discussions जो जो डिस्कस रहती कर हैं, लेते हैं, सब करते हैं, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हर चीज के लिए हमारी अपनी मीटिंग्स होती हैं, अपना हम लोग अपना डिस्कशन साथ रखते हैं। फिजिकली उसके मीटिंग बाद करते हैं या ऐसे नहीं ही? नहीं फिजिकल भी कर लेते हैं। जिस तरह से फिजिकली करती हूँ तो जिस वन डिश तरीके पार्टी से। में तो नहीं करती कि वन डिश पार्टी में नहीं नहीं हम मॉल आजकल हम ये मॉल्स देखें, में चले जाते हैं। अगर हमें फिजिकल करना होता है तो हम किसी मॉल चले जाते हैं, काम वहाँ में पे से अच्छा कि आउटिंग भी होनी थोड़ी चाहिए, सी तो आउटिंग भी चाहे- हो जाती है और हमारी मीटिंग भी हो जाती है। क्योंकि आजकल फ्लैट्स में चल रहा है ना कि वन डिश पार्टी है कि वन 5 है तो 5 थोड़ी में से हमें भी छुट्टी भी मिल जाती है। हम घर नहीं, से अगर बाहर हमें निकलना है। फिजिकल मीटिंग करनी होती है तो हम किसी मॉल में चले जाते हैं और उधर थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है और हमारी मीटिंग भी हो जाती है। अच्छा एक और सवाल है मेरा, अगर बिजनेस में डिसएग्रीमेंट आ जाए, जैसे अगर आप मतलब सना ने बोला या नहीं ये नहीं करना चाहिए, यास्मीन ने बोला नहीं करना चाहिए, तो फिर आप उसको कैसे, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करते हो? अगर मैं बताती हूँ कि ये बेनिफिट है, अगर मैं ये कर रही हूँ तो ये बेनिफिट्स हैं, इसके बाद इसकी फर्दर ये है, अगर हम आज ये कर लेंगे तो कल इसके यही बेनिफिट्स हैं, और अगर नहीं करेंगे तो ये नुकसान है। तो अगर आप नुकसान को देख लें या बेनिफिट्स को, तो एक पॉइंट पे फिर हम कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, हाँ, अटक जाते हैं, उसको जो एग्री कर कर लेते लेते हैं कि वो मैं सोचती हूँ, मैं पूछती हूँ अच्छा ये बताओ कि क्यों ना करें, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हाँ, होते हैं, फिर क्यों जहाँ ना करें। agree अगर वो हो जाते कहती हैं, है satisfied हो जाते कि हैं, नहीं तो इस हम वजह से नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं उसको सोचती हूँ हाँ इसका कोई नुकसान है, और नहीं नुकसान है तो फिर मैं सना को कन्विंस कर लेती हूँ। बेनिफिट्स को हम देखते हैं कि कितने बेनिफिट्स हैं, फिर एक दूसरे को कन्विंस कर लेते हैं। फिर मैं कर लेती अमेज़न आगे कभी ड्रॉप शिपिंग के लिए ट्राई किया? अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग हूँ। देखिए अमेज़न में जो है ना सिर्फ आजकल बड़ा फेमस है। हाँ ड्रॉप शिपिंग होती है, सही है, लेकिन सिर्फ ड्रॉप शिपिंग नहीं हो सकती, सही है, उसके साथ अगर आप होलसेल करो ना तो वो वाली उसमें जो है वैल्यू है। आप कहते हैं कुछ आइटम आपने ब्रांड से ले लिए जी और एक दो आइटम ऐसी सॉफ्ट अप्रूवल पे चलाना शुरू कर दिया ड्रॉप जी, शिपिंग के ऊपर, जी तो वो फिर हो सकता है। बिल्कुल। कौन सा मॉड्यूल में आपके सबसे ज्यादा अच्छी एक्सपर्टीज है जो कहते हैं कि यार कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता? हमारा ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल है। होलसेल आर्बिट्राज कर रहे हो आप लोग ज्यादा? जी, आर्बिट्राज क्योंकि और आर्बिट्राज इजी है, इजी है। क्योंकि मतलब उसमें अर्निंग ज्यादा है। ये है क्योंकि आप इजीली आप कर आप लोग कोई सकते हो। पांचों ने मिलकर कोई अकाउंट बनाया है अमेज़न का या नहीं? देखिए बनाया अब ये भी बताना है बिल्कुल तो बनाया हमने है, बनाया जी है, बिल्कुल Amazon बनाया भी है, कर रहे हैं बिल्कुल और बनाया है, इंटर्नशिप भी हम ली है, उस पे साथ जो साथ हम है उस पे भी काम कर रहे हैं। हम अपने अकाउंट पे जो है ना हम होलसेल और ड्रॉप शिपिंग करते हैं ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अभी जो हम ऑनलाइन फिलहाल कर आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल पे हमारा ज्यादा फोकस है। और वो Focus मैं आप लोग की जो वेबसाइट क्या नाम बताया आपने? मेंटोर मेंटोर सेज। ठीक है, तो उस पे आप लोग का जो डोमेन है, एरिया है, वो मेंटोर सेज में उसी के नाम से आपने अमेज़न पे बनाया है या किसी पर्सनल नाम से जा रहे हैं? हमने पर्सनल नाम से भी बनाया है फिलहाल, क्योंकि ये बहुत मैच कर जाता है, तो हमने कहा कि हम प्राइवेटली इसको करते हैं, फिर इसके बाद वेंडर से अच्छा, इसको ड्रॉप बनाएंगे। शिपिंग में बड़ी उसमें हम- एफर्ट होती है, इसमें तो फिर टीम में बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। इसमें बहुत रिस्क है, रिस्क है, इसलिए अभी हमने इसलिए आपने स्टार्टिंग 5 की है। लोग अपने साथ रखे हैं। ये कोई ना कोई किसी न किसी हाँ, को देखिए रिस्क करनी वही है। वाली बात की रिस्क है काम में, ठीक है ना, तो ठीक है। हमें वही के चैलेंजेस एक्सेप्ट अगर करना challenges चाहिए। नहीं होंगे तो पेमेंट life तो बड़ी पेमेंट चाहिए बहुत होती है और bore रियल हो टाइम पे जाती है। पेमेंट जाती है, वो सारा खुद मैनेज वो कर रहे हैं। मैनेज कर लेते हैं हम और वो लोग। अपने स्टूडेंट को भी सिखाते हैं क्योंकि वो बड़ा ट्रिकल और ये चाहिए सारी होती है उसके चीजें हमने अंदर। ये advance अभी में जो लगी हम है, अभी start कर बैच रहे हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो ये सब चीजें हम उसमें बताएंगे। यानी वो एक आपने एक और भी किया है फ्रीलांसिंग का, वीजा दुबई का सिस्टम, ये सारा भी अभी मैं दुबई में काम करती हूँ रिमोट जॉब पे, तो मैं इसमें पीआरओ सर्विस, फ्रीलांसिंग ठीक है। और सारा ऑफिस सेटअप, ठीक है, उस वहाँ पे इजारी ऑफिस वगैरह होते सही हैं, है। ठीक है, उनके सेटअप्स, और प्लस उसमें कंस्ट्रक्शन लेबर, ठीक है। ठीक है, उनको पोस्ट देना, उनकी सारी जो है मैनेजमेंट देखना, उनको जो है रूम्स प्रोवाइड वगैरह करना, सब सही। उनके वीजा, ये सब चीजें मैं करती तो फिर भी एक डिफिकल्टी नहीं होती कि आपको उनका टाइम डिफरेंस है 2 घंटे का बिल्कुल। फर्क है? हूँ। बिल्कुल तो मैंने इसीलिए कहा कि मैं पूरी रात जाग भी लेती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने खुद रिमोट जॉब कैसे हासिल की? मतलब मेरा सवाल तो पहले ये है कि ये भी तो बताएं। मैंने तो लोगों को बताया अपनी एक पॉडकास्ट अभी रिसेंटली की है रियान वाला के साथ, जी जिसमें हमने 3.5 घंटे की पॉडकास्ट की, उसमें यही बताया कि रिमोट जॉब के कितने एडवांटेजेस है। बिल्कुल और मेरे ख्याल जो कट कटा के आई होती है 3 घंटे के आसपास आई है और सही। साथ बैठ के हमने 4 घंटे डिस्कशन किया। देखिए मैंने ये रिमोट जॉब ऐसे हासिल की क्योंकि जब कोविड आया था ना,
तो मैं उस टाइम मैंने अपनी सर्चिंग शुरू की थी। उस टाइम ठीक है। मैंने अमेजोन पे काम स्टार्ट नहीं किया। ठीक है। कोविड के टाइम में जैसे मैंने देखा था कि बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और काम लोग घर से कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी करना स्टार्ट करूँ। सही है। तो मैंने उस टाइम जो है यहाँ से ड्रॉप शिपिंग की। सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लोकल थी मैं, सही है ना, मेरा कोई ऑफिस था ना, मेरी कोई पहचान थी ना, मेरा कुछ भी नहीं था। मैंने सिंपल जो है फेसबुक पे पोस्ट लगाई कि उस टाइम मास्क बहुत सेल होते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कि मास्क है मेरे पास नहीं थे। नहीं थे। मेरे पास नहीं थे। मैंने कहा मेरे पास मास्क है। तो आप यकीन करें, वहां से दुबई से जो है इतने लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया कि मैं खुद परेशान हो गई थी एक टाइम कि इनको मास्क कि दूं कैसे? मैं दूं कैसे। हाँ। फिर इन दी एंड बहुत से लोग पेमेंट पे रुक जाते थे कि ऐसे नहीं बैंक ट्रांसफर और वो, तो हाँ। मैं उस पे, क्योंकि मेरा नया नया था, मैं उन पे यकीन नहीं करती थी ठीक कि है। नहीं मेरी चीज लेके भाग गए तो मैं क्या करूंगी। इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। हाँ, और इन्वेस्टमेंट भी हो आगे- जाएगी और मैं बैठी रह जाऊंगी। मैं किससे बोलूंगी? मैंने अपने बैग पे भी फैमिली को भी नहीं बताया कि मैं ये करने वाली हूँ और या मैं कर रही हूँ। तो मैं चुपचाप खामोशी से करती रही। उसके बाद मेरी जो है तकरीबन 5 कंपनीज के साथ डील हुई, एक ठीक है। हॉस्पिटल के साथ। सही उन्होंने है। कहा कि हमें इतना चाहिए स्टॉक, तो आप दे सकते हो। मैंने कहा डन कर दिया। डन कर दिया मैंने। और आप यकीन करें, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे करूंगी। मैं रात पे डन करके सो गई। उन्होंने कहा कितनी दिन में आप भेज देंगे। अच्छा, मुझे उसी काम के दौरान जो है ना, वहां पे दुबई में बहुत सारे लोग मिले जिनसे जो कि मेरी, वो सेल कर रहे होंगे। हाँ, जो सेल कर रहे थे, जिन्होंने देखा कि मैं यहाँ से सेंड कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया। उसमें से 3 लोग पाकिस्तानी थे। सही। उन पे मैंने बस बिलीव कर लिया कि सही। मैंने कहा ठीक है, आप और मैं भाई बहन है, पाकिस्तानी है सही, तो बस। सही। और बिलीव कर लिया। और वो मैं यहाँ से काम करती थी और वो वहां पे जब सर्वे करना होता था कि कंपनी में जाके देखने, वो वहां पे करते थे। अच्छा, वो भी बहुत सिंसियर थे मेरे साथ, सही। उन्होंने काम किया। तो मैंने उनको रात में कंपनी को, एक हॉस्पिटल की बता रही, मैंने उनको कहा कि मैं ठीक है 1 हफ्ते में यहाँ से भेज दूंगी। अच्छा, और बहुत शॉर्ट टाइम नहीं दिया आपने उसको? बहुत शॉर्ट टाइम दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे 2 दिन में मांगा। मैंने कहा 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने डन करके मैं सो गई आराम से। सही है। जब मैं सुबह उठी तो मेरी जो वो 3 मेंबर मैं बता रही हूँ, उनके मैसेज आए कि वहां पे उन्होंने फोन करने शुरू कर दिया, आप कैसे करोगी, इतना करोगी, इतना। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने भाई को कॉल की, मैंने कहा कि इस तरीके से ऊपर है, पागल हो गई हो, ऐसे ऑर्डर ले लिया और हाँ। ऐसे कैसे भेजोगी और यूं। मैंने कहा नहीं करते, कोई मसला नहीं, करते। तो मैं उसके साथ गई एक सही। जगह, वहां से मैंने बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं। फिर भी मतलब मेरी कोशिश थी, मैंने 2 दिन में वो स्टॉक जमा करा। सही। 2 दिन में स्टॉक जमा करके यहाँ से वहाँ डिलीवर भी पहुंचा। कर दिया। तो वो मेरी एक जो पहली कामयाबी थी, Dropshipping थी। हाँ, वो मेरी, और मुझे कामयाबी थी, सही। मैंने उसमें अर्न किया। तो वो जो अर्निंग की थी ना, वो खुशी जो थी, उसने मुझे कहा कि आपको और करना है। हाँ, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरी कंपनी के साथ इसी तरह डील किया। मुझे तो पता था मुझे कहाँ से स्टॉक कैसे लेना है, क्योंकि एक मुश्किल मैं झेल चुकी थी। तो मैंने वो दूसरी वाली भी कर पेमेंट्स दी। वगैरह वही लोग हैंडल करते थे सारी, आप हैंडल करते नहीं, मैंने पेमेंट का अपने हाथ में रखा। थे? पेमेंट अपने हाथ में। मैंने कहा मेरी पेमेंट जो है मेरे बैंक ट्रांसफर होगी। आप लोकल मंगाती थी यहाँ पे? हाँ। फिर दुबई वाले को कैसे बेचती थी? वो दुबई, अब नहीं, यहाँ पे जो है ना, मैंने हाँ। दुबई वाले से डील ऐसी की कि आप मुझे 50% एडवांस दे। सही है। ठीक है, 50% में मैंने यहाँ पे पेमेंट क्लियर कर दी। अब मेरा प्रॉफिट और जो वो 3 लोग थे उनका रह गया कमीशन, जो वो 50%। अगर मैंने कहा नहीं भी मिलता तो नुकसान नहीं होगा मुझे। हाँ, तब उसमें एफर्ट जाया नहीं होगी। हाँ, और नुकसान नहीं है। तो वो मैंने बाद में लेके फिर उसको और क्लियर अब किया। वही चीज आप अमेज़न पे ढूंढ रही है। हाँ, उस दौरान जो मैंने मास्क का काम किया था ना, तो वो मैंने अपनी एक उनके साथ जो है कम्युनिकेशन स्किल और मेरी ऐसी उनके साथ बात बनी कि उन्होंने अब जो है मुझे खुद ऑफर दी कि आपका मैंने काम देखा है और बहुत मतलब सिंसियर थी उस टाइम, आपने हमारी बहुत हेल्प की, तो मुझे इस तरीके की जॉब के लिए पोस्ट चाहिए, बंदा चाहिए, आप करेंगी? तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो मुझे इस तरीके से रिमोट जॉब मिली। अब वो उस मास्क की बात, कोविड की बात, उन्होंने अब मुझे इतने टाइम बाद मुझसे कांटेक्ट किया। आपको मतलब मंथली बेसिस पे हायर किया? बिल्कुल, मैं मंथली बेसिस पे हूँ। करेंगे तो बड़ा जबरदस्त है यार। इससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी जो हमारी पॉडकास्ट करेंगे कि यार देखिए, एक उस वक्त उन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिल गया जिस सब लोग रो रहे धो रहे थे, बिल्कुल बंद हो रही है, बिल्कुल।
अब हमारा काम नहीं है, जिस वक्त आपने सिर्फ लैपटॉप खोला, लैपटॉप से किया था मोबाइल से किया था? मैं मोबाइल से करती थी, उस मोबाइल टाइम से मेरे करते- पास लैपटॉप भी नहीं था। अच्छा, आप यकीन करें उस टाइम मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, मैं मोबाइल से काम करती थी और मैंने उनके साथ काम किया और मैंने मतलब उनको देखा भी नहीं था कभी कि कौन है कौन नहीं है, ना सही है। उन्होंने मुझे देखा। इतने अरसे में मैंने उनको मास्क दे के बस बात खत्म कर दी, ठीक है। सही है। बीच में उन्होंने मुझसे 1-2 दफा डील हुई, तो उनको पाकिस्तान से राइस चाहिए थे, सही। वो मैंने उनको डिलीवर करवा दिए। अच्छा, ये तो फुल टाइम अब ड्रॉपशिपर पक्की वाली है यार। ये तो अब खुल के आ रही है बैंड में, जब हम क्लोज करने जा रहे हैं। तो राइस वाले को यहाँ कहाँ ढूंढा आपने? मैंने यहाँ पे मिल जाते हैं यानी होलसेलर। आपकी भाई। जी, देखिए मैं कहती हूँ कि जो है ना, मैं अपनी जो जर्नी करती हूँ ना, वो अपनी बहन के साथ करती हूँ। हम्म, और मैं अपना ये राज भी खोलूंगी, मेरी बहन मेरे साथ यहाँ पे बैठी हुई है। तो मैं इनके साथ मैं अपना काम लेती हूँ, मैं मतलब सारा अपने सर पे ले लेती हूँ, फिर मैं एंड में फोन करती हूँ कि ये करना है, वर्किंग मेरी अब होती है। कैसे हाँ। करना है। ये कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी, हो जाएगा। तो मैं मार्केट जाती हूँ, ठीक है। जिस तरह मैंने ये ड्रॉप शिपिंग मास्क और राइस का किया, राइस में भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी मुझे ढूंढने पाकिस्तान में। में जो है ना, सारे एरियाज के हिसाब से कराची बड़ा लकी है और कराची के लोग बड़े लकी है कि यहाँ पे हर चीज की चीज़ का होलसेल्स मौजूद हैं और हर वैरायटी बहुत लोएस्ट प्राइस पे भी मौजूद है और सर्चिंग जरूरी है उसकी। हमारी सर्चिंग बहुत अच्छी बस होनी मैं चाहिए। सर्चिंग करती हूँ, मुझे मतलब ये एक शौक है कि मैं कोई अगर भी कभी प्रोडक्ट फ्री हूँ। आपको ढूंढनी है, जैसे हाँ। तो आप कैसे दिमाग में कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं ढूंढने के लिए? आइडियाज बहुत लाते सबसे हैं पहले हम, जो है सबसे ना, पहले। सबसे पहले मैं उसको 1 घंटा अपने अंदर लेती हूँ सोचने के लिए कि मैं कहाँ से, उसके बाद मैं जाती हूँ हम गूगल राइस पे। को लेते हैं, हम राइस को हाँ। सोचते हैं कि भाई सोच मैंगो लिया ले लेते हैं, चले मैंगो लेते हैं, मुझे मैंगो ले मैंगो लिया ड्रॉप मैंने। शिपिंग करनी है, मैंने एक सपोज किया। उसके सबसे पहले मैं क्या सोचूं? सबसे पहले मैंने सोचा कि देखिए अगर मुझे मैंने ऑर्डर ले लिया आपसे कि आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे मैं 300 में दूंगा, मैं आपको 300 दूंगा। अब मैं सोचूंगी कि मैं आपसे 300 लूंगी, तो एटलीस्ट मुझे तो 100 पे मिलना चाहिए ना। 200 के प्लस माइनस कुछ होना चाहिए। तो मैं सोचती रहूंगी कि ये मार्केट है, वो मार्केट है, कराची में जितनी होलसेल मार्केट्स है, आप फिजिकली जाएंगे? फिजिकली जाती हूँ, ठीक है। और मैं अब मैंने जब मैं मास्क का किया था ना, तो मैं हर दुकान पे फिजिकली गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे मैं मेरा तजुर्बा बढ़ा और मैं जो है फौरन रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। हाँ, तो मैं कॉल करती हूँ कि आपके सही। पास ये है, वो कहता है हाँ ठीक है सही है, ओके मैं भेज रही हूँ राइडर को या मैं खुद आ रही हूँ, ये चीज पहले मैं आप चेक कर सही। लूँ। तो इस तरीके से मैंने राइस का काम किया और जब राइस का काम करके उनको पे मैंने छोड़ दिया था, मैं टच में भी नहीं थी। उसके बाद मतलब उनका, मैं कहूंगी कि उनको मुझ पे इतना बिलीव था कि मैं उनका ये काम कर सकती हूँ। सही। तो आज वो उन्होंने जब मुझे रिमोट जॉब दी तो उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी बेस्ड पे हो गई। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ। और ये तो एक आपके पास एक एडवांटेज है कि आपके पास कि आपको अपने रिसोर्सेज मैनेज करने का बिल्कुल। मसला नहीं, वरना अगर आप फ्री में पढ़ाती रहेंगी पैसे कहाँ से आएंगे? बिल्कुल, चार से पहले जबकि मिल मतलब जाएगा। उनकी ऑफर है मुझे कि आप मेरे लिए फ्रीलांसर वीजा है कि आप किसी भी टाइम वहाँ पे अगर आप बोले तो आपके पास कंपनी का वीजा है, आप आओ, आप घूमो फिरो, वापस चले जाओ, फिर आओ, फिर घूमो फिरो चली जाओ। मतलब नहीं। वो अपनी कंपनी की तरफ से मुझे इशू दे रहे हैं, लेकिन मैं अभी गई नहीं, जाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है। ज्यादातर मैंने देखा है एज अ फीमेल ही होती है वीए में, इसकी कोई वजह आपको पता है, या ये आसान होता है फीमेल के लिए एज अ वीए आना? हाँ, ये कहूंगी मैं कि वीए आना आसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स होती है, लड़के भी होते हैं, मेल भी होते हैं इसमें। क्या क्या चैलेंजेस उनको आ सकते हैं, मतलब एज अ वीए अगर आते हैं तो? फीमेल ज्यादातर अपनी बात की पक्की होती है ना मर्दों के मुकाबले में, इसलिए शायद ज्यादा नहीं, लोग trust जैसे करते हैं। आप लोग आए थे वीए ही आए ना, आप लोग स्टार्टिंग में, या आप डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग से आए थे? नहीं वीए आए थे VA ना? आए थे। तो आपको क्या चैलेंजेस ऐसे फेस करने पड़े थे जो हमारे व्यूअर्स को समझ में आ जाए कि ये चैलेंजेस उनको ना फेस करने पड़े? देखिए पहली बात तो कि जब हम किसी क्लाइंट से डील कर रहे हैं ना, तो हमें अपनी बात पे उसको यकीन दिलाना है। सही, बहुत सी ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो यकीन नहीं कर रहे होते कि आप सच पे काम करो। सही। सही है, आपने सच पे काम करना है कि ये है सच्चाई, इस पे आप एग्री करते हो। और प्लस के चैलेंजेस ये आएंगे कि वो सबसे मेन जो है इशू हो रहा होता है वो प्राइस पे हो रहा होता है। प्राइस पर कि मैं ये कहती हूँ कि, और मैंने और फना ने ऐसे ही किया कि जब हमने फर्स्ट काम किया अपना, तो हमने बहुत लो प्राइस पे काम कर दिया कि ना आने से कुछ तो बेहतर है। लोग सोचते हैं कि अब मैं वीए बन गया या बन गई तो बस अब मुझे बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट चाहिए,
आप ऐसा ना करो। ये के बाद ये भी है ना कि आप अपनी सर्विसेज छोटी छोटी भी सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। आप यही नहीं है कि आप पूरा बिजनेस चलाएं, पूरा मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए। आप छोटी छोटी जैसे हंटिंग है, कीवर्ड सर्चिंग है, ये सर्विसेज भी आप कम डॉलर्स में, कम पेमेंट पे आप सेल कर सकते हैं। से मिल जाती है, बहुत इजीली मिल जाती है। आप ग्रुप ज्वाइन करें, आप इस पे अपना ऐड डालें और अभी आप सब बताती हैं अपनी एजुकेशन में कि कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल कहाँ पे पोस्ट बताते आती हैं। है। हम लोग लिंक सेंड हम करते लिंक हैं, भी बताते देते हैं हैं। उसको। अगर कोई चीज प्रोडक्ट हंटिंग हो जाती है तो उस बंदे को उस तक मिलवा दे कि भाई ये तुम ले लो, हम तो करते रहते हैं। हाँ। इसकी प्रोडक्ट हंट करके दे दो, सर्च करके दे दो जो अपने स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया और चले गए, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है कि कहाँ जाना है, किस तरह से करना है। तो वो देखिए हमारे स्टूडेंट्स कामयाब होंगे तो हम कामयाब होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो खुशी अलग ही खुशी होगी। हमारा एक और सेगमेंट है, नया सेगमेंट क्विक फायर के नाम से, जिसमें हम आपसे सवाल करेंगे, उसका आपको सेकंड्स में रिप्लाई करना है। ठीक है। आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? हुमायूं सईद, बिलाल अब्बास खान, फिरोज खान, वहाज अली। हुमायूं सही। वहाँ चलिए। कोई कंट्री फ्री में घूमने को मिले तो कौन सा कंट्री आप सिलेक्ट करेंगे? अमेरिका, कनाडा, लंदन, टर्की। टर्की। कनाडा। अगर आपको कोई अपना ब्रांड खोलना हो तो आप कौन सा ब्रांड खोलेंगे? चॉइस दे रहा हूँ, कैटेगरी बता रहा हूँ मैं आपको। सही। क्लोथिंग, ज्वेलरी, बैग्स या कॉस्मेटिक। क्लोथिंग। कॉस्मेटिक्स। क्लोथिंग हमारा पहले भी चल रहा है। इन फ्यूचर में अगर आपको कोई कार लेनी है तो कौन सी कार लेंगे? ऑडी, सिटी, फॉर्च्यूनर, वीवो। फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर। इन फ्यूचर में आपको अगर कभी मौका मिल जाए इंस्टीट्यूट खोलने का, किस कंट्री में खोलेंगी? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। अमेरिका। किसको मेंटोर मानती है? रेहान अल्लाह वाला, आजाद चाय वाला, कोई भी नहीं है? रेहान अल्लाह। ऑल जब कभी आप बोर हो जाती हैं तो आप क्या देखती हैं? मतलब ज्यादातर आप ड्रामा देखती हैं, मूवी देखती हैं, शो देखते हैं, या इन्फ्लुएंसर को कोई वी ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स। ब्लॉग देखते हैं? ठीक है, खतरनाक सवाल है। पर मंथ आप लोग कितना कमा लेती हैं? 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख? 50 प्लस। 50 प्लस। अगर आप अपने दोस्तों को हटा के किसी इन्फ्लुएंसर के साथ बिजनेस करना चाहे तो किसको सेलेक्ट करेंगे? नंबर 1 माज सफदर, सरवत, जन्नत मिर्जा, तहसीन इस्लाम। तहसीन इस्लाम। आपको क्या लगता है आप किस प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं? शॉपिफाई, दराज या अमेजोन? Amazon। शादी किस सेलिब्रिटी से करना चाहेंगी? फवाद खान, हमजा अब्बास, फहद मुस्तफा, अली जफर। आप तीनों के लिए सवाल है। आपको मूवी में एक रोल मिलता है, स्टार कंसीडर कर लेते हैं, आप कौन सा रोल उसमें कंसीडर सिलेक्ट करेंगे? नंबर 1 ऑप्शन हीरोइन, विलन, मदर या गर्लफ्रेंड। विलन। मदर। एक शिप में आप जा रहे, कश्ती में जा रहे हैं, सिर्फ दोनों में से आप एक बंदे को रख सकते हैं, तो आप सना को रखना पसंद करेंगी या सोफिया को पसंद करेंगे? मैं इन दोनों को छोड़ दूंगी, खुद खुद देखो। चलिए। आपकी कोई बुरी आदत जो आप लोग समझती हो तीनों खुद अपने इटसेल्फ? बहुत जल्दी लोगों को ट्रस्ट कर लेती हूँ। बहुत सोचती बहुत हूँ। और थिंकर। आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आप दोनों बहनें मिलके भी काम कर सकती हैं, दोस्त भी मिलके काम कर सकते हैं। मेरा मकसद ही इस वीडियो को बनाने का ये था कि आपका दिमाग ओपन माइंडेड हो जाए, कि आप अपनी बहन के साथ मिलकर काम करें, अपने दोस्त के साथ काम करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है, लाइक का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।